दोस्तों YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली क्लासों में, और अब क्लास जो लग रही है अपनी वो चल रही है मरुस्थल। मरुस्थल को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है प्लाया, खड़ीन झील या फिर ढाढ़ झील किसे कहते हैं। तो मानसून के दौरान जो मरुस्थल है उस मरुस्थल में कुछ पानी एकत्रित हो जाता है, तो उसको अपन खड़ीन या फिर ढाढ़ या फिर प्लाया झील के नाम से जानते हैं। ये जो पानी की झीलें हैं ये अस्थायी पानी की झीलें होती हैं, मानसून के दौरान बनती हैं तथा मानसून ख़त्म होने के बाद, मानसून के चले जाने के बाद धीरे धीरे इनमें पानी सूख जाता है। तो इनको अस्थायी पानी की झीलें बोलते हैं, अस्थायी पानी की झीलें। और ये अस्थायी जो पानी की झीलें हैं इनके द्वारा कृषि को सींचा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खेती की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो खेती की जाती है, इन झीलों के द्वारा पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खेती की जाती है और उस खेती को या फिर बोल सकते हैं कृषि की जाती है। और इस कृषि को खड़ीन कृषि के नाम से जानते हैं, खड़ीन कृषि के नाम से जानते हैं। और ये जो खड़ी कृषि है ये अपनी रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। रबी की फसल में जैसे गेहूँ, सरसों और चना। तो आपको समझ में आया होगा, यानी मानसून के दौरान मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी पानी की झीलों को अपन प्लाया या इन्हीं को खड़ीन या इन्हीं को ढाढ़ झील के नाम से जानते हैं। और इन अस्थायी पानी की झीलों के द्वारा जो पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा कृषि की जाती है और उसी कृषि को अपन खड़ीन कृषि के नाम से जानते हैं। और ये जो खड़ीन कृषि है ये किसके लिए उपयोगी होता है? पानी रबी की फसल के लिए। और रबी की फसल में जैसे गेहूँ, सरसों, चना। जो अपना दूसरा जो पॉइंट है अपना वो है रन या फिर टाट। यानी मरुस्थल में जो अपनी दलदली या फिर बोल सकते हैं लवणीय, अगर वो दलदली या लवणीय या फिर अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहते हैं, रन या टाट है। तो ये जो अपनी अस्थायी पानी की झीलें हैं इनके द्वारा धीरे धीरे मानसून चले जाने के बाद क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे पानी सूखने लगता है। और जब पानी सूखने लगता है, जब ये पानी सूख जाता है यानी धीरे धीरे सूखने लगता है, तो उसके बाद जो भूमि है वो दलदली बन जाती है, यानी दलदली, और उसमें वो लवणीय भी बन जाती है। और जब दलदली और लवणीय बन जाती है तो वह भूमि कृषि के योग्य नहीं होती, इसलिए उस भूमि को अनुपजाऊ भूमि कहते हैं। तो मरुस्थल में दलदली या फिर लवणीय या फिर अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। सर्वाधिक जो अपने रन हैं, सर्वाधिक जो रन हैं ये अपने जैसलमेर में है। सर्वाधिक रन कहाँ है? जैसलमेर में है। जैसा कि अपने देखा कि अस्थायी जो पानी की झीलें हैं वो सर्वाधिक जैसलमेर में है। ऐसे यहाँ लिख सकते हो आप कि सर्वाधिक जो पानी की जो ये झीलें बनती हैं खड़ीन, ये कहाँ पर हैं? ये भी जैसलमेर में है, जैसलमेर में। और जैसलमेर में वो क्वेश्चन ये पूछता है, जितना आप यहाँ पढ़ रहे हो उतना तो वो क्वेश्चन में ही पूछ लेता है कि प्लाया या खड़ीन झील जो अस्थायी पानी की झीलें हैं ये जैसलमेर के कौन से भाग में मिलती हैं। तो मैं भाग भी आपको बता देता हूँ। तो ये भाग है उत्तरी भाग, यानी उत्तरी जैसलमेर में।
तो सर्वाधिक रन कहाँ पर हैं? अपने जैसलमेर में हैं। अब मैं आपको कुछ प्रमुख रनों के बारे में बात करता हूँ। प्रमुख रन या फिर टाट और उनका स्थान। जैसे अपने कुछ प्रमुख रन हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कि ताल छापर जो रन है अपना, ये चूरू में है। ताल छापर रन चूरू में। और आगे अपन बात करते हैं, ताल छापर रन हो गया। दूसरा परिहारी रन, और ये परहारी जो रन है अपना, ये भी अपना चूरू में है। आगे बात करते हैं जैसे फलौदी, तो फलौदी है उसमें जोधपुर में, फलौदी जोधपुर में। और बाप रन जोधपुर में। और अगर अपन बात करें, फलौदी हो गया, बाप हो गया, थोब रन, जो अपना थोब रन है, ये थोब रन बाड़मेर में है, आगे बात करें कि भाकरी रन जो है, भाकरी रन है जैसलमेर में। अगर बात करें कि पोकरण रन, ये भी अपना जैसलमेर में है। सर्वाधिक रनों की बात करें तो सर्वाधिक रन अपने जैसलमेर में है। ये सर्वाधिक रनों की बात है। ये कुछ रन हैं, प्रमुख स्थान है जहाँ पर रन है, जैसे ताल छापर रन, ये अपना चूरू में है। पनिहारी रन, ये भी चूरू में है। फलौदी जोधपुर में, बाप जोधपुर में, थोबरन बाड़मेर में, भाकरी जैसलमेर में, पोकड़न रन अपना जैसलमेर में। ये जो रन और टाट हैं उनकी लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये मैंने आपको बता दी। अगर बात करें अपन रन की बात कर ली, सर्वाधिक रन कहाँ पर हैं? जैसलमेर में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिनमें से 2 बिंदु मैंने आपको बता दिया, पिलाया या फिर खड़ीन झील या फिर ढाढ़ झील। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं, तो आपको आंसर देना है खड़ीन कृषि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलें हैं, उनके द्वारा सर्वाधिक लाभ किसको होता है? तो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती हैं ये, गेहूं, सरसों और चना के लिए। पूछ ले आपसे कि जो पिलाया या फिर खड़ीन या फिर जो ढाढ़ झील हैं, ये सर्वाधिक जैसलमेर में है, और ये जैसलमेर के कौन सी भाग में है? तो ये आपको मिलेंगे उत्तरी भाग में, जैसलमेर के उत्तरी भाग में मिलेंगे। दूसरा अपना रन और टाट के बारे में बता दिया मैंने। मरुस्थल में दलदली या फिर लवणीय अनुपजाऊ भूमि को अपन ने रन या टाट बोला था। ठीक है, सर्वाधिक रन जैसलमेर में है, ये प्रमुख रन है। ताल छापर रन चूरू, पनिहारी रन चूरू, फलौदी जोधपुर, बाप जोधपुर, थोबरन बाड़मेर और भाकरी रन जैसलमेर और पोकड़न रन जैसलमेर में। और एक टर्म होती है अपनी, उसका भी आप बहुत ध्यान रखना कि जैसे भाकर, एक तो होता है भाकर और यहाँ पर मैंने आपको बताया है भाकरी। तो ये भाकरी जैसलमेर में एक गांव की लोकेशन है, उसका गांव का ही नाम भाकरी है, इसलिए वहाँ पर जो दलदली भूमि है उसका नाम पड़ा है भाकरी रन। जबकि भाकर बोलते हैं, मैं आपको अरावली पढ़ाऊँगा, अगला जो टॉपिक रहेगा अपना अरावली, उस अरावली में मैं आपको बताऊँगा कि भाकर क्या है। भाकर जो अरावली है अपनी, उसकी जो छोटी और तीव्र ढाल की जो पहाड़ियाँ हैं उनको अपन भाकर बोलते हैं। ठीक है, और ये भाकर जो इसका नाम है, ज़्यादातर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में भाकर जो नाम है वो अपना सिरोही जिला है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है नाम का। और अगर किसी पहाड़ी का नाम भाकर के साथ जोड़ा जाता है तो वो अपन जालौर में जोड़ेंगे। तो ये जो अरावली पढ़ाऊँगा तब बात करूँगा। जब तक के लिए देखिए, अब तीसरा पॉइंट है अपना जलपट्टी। इसी को लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं अपन, जलपट्टी को ही। अब देखिए, जो अपनी जलपट्टी है ये जैसलमेर ज़िले में मिलेगी अपन को, और इसकी एक जलपट्टी की एक रेंज है पोकरण से लेकर के मोहनगढ़ तक। यानी यहाँ पर पानी, मरुस्थल में जो पानी की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई गई है ऐसे 60 किलोमीटर के एरिया में, पोकरण से और मोहनगढ़ के बीच में, उसको जलपट्टी के नाम से जानते हैं। और ये ज़िला है अपना जैसलमेर में।
यहीं पर चांदन नलकूप लगे हुए हैं जिनको थार के गढ़ा के नाम से जानते हैं अपन। और इसी लाठी सीरीज में या इसी जलपट्टी में जो गोड़ावन पक्षी है अपना, उसकी शरण स्थली माना जाता है लाठी सीरीज को। जैसलमेर में स्थित जलपट्टी जो है अपनी, ये सरस्वती नदी यानी जो घग्गर नदी है उसका अवशेष माना जाता है। अगला जो अपना पॉइंट है वो है चौथा पॉइंट, आंकल वुड फॉसिल पार्क। ये अपना जैसलमेर में ही स्थित है। यहाँ स्थान अपना जैसलमेर हो गया, यानी ये जो स्थान है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। और इसका जो निर्माण काल है या फिर समय की बात करें निर्माण समय की, तो वो है जुरासिक काल, यानी 18 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। और ये जो आंकल वुड फॉसिल पार्क है, आंकल का मतलब गांव का नाम है आंकल, और वहाँ पर जो लकड़ी के जो अवशेष मिले हैं उसको अपन आंकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से जानते हैं। और यह विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष हैं। यह जो आंकल वुड फॉसिल पार्क जो है, यहाँ पर विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं 18 करोड़ वर्ष पूर्व के। अब देखिए जो अपना अगला पॉइंट है वो है बाप बोल्डर किले। बोल्डर किले क्या है? हिमानी या ग्लेशियर द्वारा जमा किए गए अवसाद हैं। स्थान अपना जोधपुर में भी मैंने आपको बता दिया था, ये अपना रन या टाट है, बाप स्थान है अपना जोधपुर में। जैसे समय, इसका समय क्या है? इस बोल्डर किले का जो समय है पार्मो कार्बोनीफेरस, जो 25 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अगला जो अपना है नखलिस्तान या फिर मरु उद्यान क्या है? जो मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन है, मरुस्थल में जहाँ पर जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर जो हरियाली विकसित हो जाती है उसको अपन नखलिस्तान बोलते हैं या मरु उद्यान में। यह मरु उद्यान में पाए जाते हैं नखलिस्तान। अगला है अपना धोरे और एक है अपना धरियन। धोरे क्या है? जो लहरदार बालू का स्तूप जो बनते हैं मरुस्थल में उनको धोरे बोलते हैं, जबकि जो गतिशील बालू का स्तूप बनते हैं, अभी यहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ मिट्टी का जमाव हुआ था, कुछ देर बाद यहाँ से हट गया, आगे जाके मिट्टी का जमाव हो गया, यानी गतिशील या फिर इनको स्थानांतरित जो बालू का स्तूप है उनको धरियन बुक कहते हैं। एक टर्म है अपनी पीबड़ा जो है ये अपने मरुस्थल में एक सांप की प्रजाति पाई जाती है, उसको पीबड़ा कहते हैं। ये सांप पीले कलर का होता है और सर्वाधिक जैसलमेर में मिलता है। अगला जो अपना है टर्सरी काल के अवशेष। जो टर्सरी काल के जो अवशेष हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल है और प्राकृतिक गैस है, ये अपने अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जो अपना हमादा जो मैंने बताया था, बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है जहाँ पर हमादा था यानी पथरीली चट्टानें पाई गई थी, वहाँ पर इनका क्या है, इनके अवशेष पाए गए हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो ये जो कुछ मरुस्थल के महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में चर्चा की, सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लाया या फिर खड़ीन झील या फिर ढाड़। तो प्लाया, ढाड़ या खड़ीन झील क्या थी? मानसून के दौरान जो अब मरुस्थल में जो पानी एकत्रित हो रहा था और मानसून के चले जाने के बाद क्या हो रहा था, वो पानी धीरे धीरे सोखने लगता है। तो उस जो उनके द्वारा मानसून के दौरान जो झीलों में पानी इकट्ठा हुआ था उसको अपन ने प्लाया या फिर खड़ीन झील के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खेती की जाती थी। दूसरा था अपना रन या फिर टाट, यानी लवणीय या फिर अनुपजाऊ भूमि या दलदली भूमि को रन या टाट कहते हैं, और ये सर्वाधिक जैसलमेर में मिलते हैं। और अपन ने बात की थी कि प्रमुख रन और उनके स्थानों के बारे में बात की थी। तो प्रमुख रन थे अपने जैसे पणिहारी चूरू में, और ताल छापर चूरू में, और फलौदी जोधपुर में, बाप जोधपुर में, थोबरन बाड़मेर में, भाकरी जैसलमेर में, पोकरण जैसलमेर में, सर्वाधिक रन जैसलमेर में। फिर अपन ने बात की थी, अगला जो अपना पॉइंट था जैसे बाप बोल्डर किले हो गया, नखलिस्तान हो गया, धौरे धरियन हो गए, पीबड़ा टर्सरी काल के अवशेष हो गए, और इससे पहले मैंने आपको बताया था आंकल वुड फॉसिल पार्क वाला बता दिया था। तो ये अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे मरुस्थल के, इनको आप याद कर सकते हो। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है और आप यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हो। आगे जो अब मैं आगे की जो नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूँ उसमें मैं आपको जो अपना सेकंड डिवीज़न है, जो फिजिकल डिवीज़न है, भौतिक प्रदेश है अपना, वो अरावली है, अरावली के बारे में चर्चा करूँगा। तो जब तक के लिए आप यहाँ तक आराम से पढ़िए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।